तो आइए इन प्रश्नों पर विचार करें। तुलसीदास जी के अनुसार जगत के सभी जीवों में रामरूप की वंदना का क्या महत्व है? उनके द्वारा व्यक्त की गई दीनता और स्वीकारोक्ति के पीछे क्या भावना है? राम भक्तिमयी कविता की महिमा कैसे हमारे जीवन को प्रभावित करती है? इन प्रश्नों के माध्यम से हम तुलसीदास जी के भावपूर्ण और गहन विचारों को समझेंगे और उनकी इस दिव्य कृति के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात करेंगे। नमस्कार और आपका स्वागत है इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा के तीसरे एपिसोड में। हम रामचरितमानस के सागर में गोते लगा रहे हैं, तुलसीदास जी की अमृतमयी रचना की महिमा को उजागर करते हुए। आइए पिछले एपिसोड की यादों को ताज़ा करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने रामचरितमानस के गहरे और सारगर्भित प्रसंगों में से एक का अवलोकन किया था। इस अध्याय में तुलसीदास जी ने खल वंदना और संत असंत वंदना के माध्यम से जीवन के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया था। दुष्टों के चरित्र, उनकी बुराइयों और संतों तथा असंतों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया था। आज हम एक गहरे और मार्मिक प्रसंग पर प्रकाश डालेंगे, रामरूप से जीवमात्र की वंदना, तुलसीदास जी की दीनता और राम भक्तिमयी कविता की महिमा। तुलसीदास जी इस अध्याय में जीवमात्र में रामरूप की वंदना करते हैं। वे कहते हैं कि चाहे जीव जड़ हो या चेतन, सभी में राम का वास होता है। यह विचार दर्शाता है कि सृष्टि का हर एक कण दिव्य है और हमें हर प्राणी और वस्तु में ईश्वर की उपस्थिति का सम्मान करना चाहिए। अपनी विनम्रता और दीनता का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी बुद्धि सीमित है और वे खुद पर भरोसा नहीं करते। ये उनकी सादगी और विनम्रता का प्रतीक है, जो हमें सिखाती है कि सच्चे ज्ञान का मार्ग विनम्रता और आत्मस्वीकृति से शुरू होता है। वे कहते हैं कि हर किसी को अपनी कविता अच्छी लगती है, लेकिन वास्तविक साहित्यिक अनुराग वह है जो दूसरों की रचनाओं की सराहना कर सके। यहां उनकी विनम्रता और उदारता साफ झलकती है। फिर तुलसीदास कहते हैं कि दुनिया में ज्यादातर लोग स्वार्थी होते हैं, अपनी उन्नति में ही खुश होते हैं, परंतु वास्तविक सज्जनता वह है जो दूसरों की प्रगति में भी खुशी महसूस करता है, जैसे समुद्र चंद्रमा की पूर्णिमा को देखकर उमड़ता है। इन श्लोकों में तुलसीदास जी ने अपनी कविता के माध्यम से न केवल अपनी विनम्रता और भक्ति का प्रदर्शन किया है, बल्कि उन्होंने हमें आदर्श जीवन मूल्यों की ओर भी इशारा किया है। उनके ये श्लोक हमें उदारता, सहिष्णुता और सच्ची साहित्यिक प्रशंसा का पाठ पढ़ाते हैं। आगे तुलसीदास जी अपनी रचना की विनम्रता और सादगी का उल्लेख करते हैं। वे कहते हैं कि उनकी कविता में शायद कविता का एक भी रस न हो, लेकिन इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। यहाँ उनकी विनम्रता स्पष्ट होती है, जहाँ वे अपनी रचना को साधारण मानते हैं, परंतु उसकी महत्वपूर्णता को श्री राम जी के यश से जोड़ते हैं। धुएं और अगर के संग की तुलना करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि किस प्रकार धुआं भी सुगंधित हो जाता है जब वह अगर के संग होता है। इसी तरह उनकी कविता भले ही अपूर्ण हो, लेकिन उसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा का वर्णन है, जो उसे श्रेष्ठ बनाती है। अगले छंदों में तुलसीदास जी अपनी कविता की तुलना टेढ़ी नदी से करते हैं, जिसकी चाल भले ही टेढ़ी हो, लेकिन श्री राम जी के यश के संग से यह सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली बन जाती है। यहाँ उनकी विनम्रता और भक्ति का सुंदर संयोजन है। श्यामा गो के दूध की तुलना के माध्यम से तुलसीदास जी समझाते हैं कि बाहरी रूप से काली गो, उसका दूध बहुत गुणकारी होता है। इसी तरह उनकी साधारण भाषा में लिखी कविता में श्री सीताराम जी के यश की महिमा है, जिसे बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। अंतिम चौपाइयों में तुलसीदास जी कहते हैं कि संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी पछताती हैं, लेकिन श्री हरि के यश का गान करने वाले कवि और पंडित सरस्वती की कृपा के पात्र बनते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी की ये रचनाएं हमें विनम्रता, भक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान के महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाती हैं। उनकी कविता की सादगी में गहरी अंतर्दृष्टि और आत्मा की शुद्धता निहित है, जो हमें आध्यात्मिक जीवन के प्रति प्रेरित करती है। तुलसीदास जी की ये पंक्तियां हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची सुंदरता और महिमा बाहरी आवरण में नहीं, बल्कि अंतर्निहित भाव और संदेश में निहित होती है। अंत में तुलसीदास जी अपनी कविता को समय के पाखंडी और दिखावटी लोगों से अलग बताते हैं। उनका उद्देश्य स्पष्ट है, रामचरित्र का वर्णन करना, जिससे मानवता को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हो। इस प्रकार आज के एपिसोड में हमने तुलसीदास जी के गहन विचारों को समझा
और उनकी इस दिव्य कृति के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान को आत्मसात किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं इस एपिसोड को देखने के लिए और आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की धार्मिक सामग्री नियमित रूप से मिलती रहे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे जहां हम रामचरितमानस की और भी गहराइयों में उतरेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।